खबर आजमगढ़ से है, जहां जन चौपाल में पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों को दिया नारा, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा के जगदीशपुर हरिवंशपुर गांव में तेजई राजभर के आवास पर एक जन चौपाल का आयोजन किया गया था। इस चौपाल के मुख्य अतिथि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर रहे। वहीं उपस्थित लोगों ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात अपने संबोधन में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विचारधारा आंदोलन को पूरे देश में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। बड़े नेताओं की तरह हेलीकॉप्टर के साथ हाथ हिलाकर चले जाने के लिए नहीं आया हूं, यहां अपने लोगों से मिलने आया हूं। उन्होंने कहा कि घरेलू बिजली से कितने लोग परेशान हैं, यह एक बड़ी बीमारी है। हम लोग कपड़ा, साबुन, तेल खरीदने पर सरकार को टैक्स देते हैं, वह पैसा आरबीआई में जाता है और इससे बड़े बड़े उद्योगपति कर्जा लेते हैं और ना जमा करने की स्थिति में डिफाल्टर घोषित हो जाते हैं। उसी तरह बिजली बिल में भी सुधार करने की जरूरत है। दिल्ली की सरकार 300 यूनिट की बिजली फ्री तथा पंजाब की सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, जिस दिन उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनेगी उस दिन 300 यूनिट बिजली प्रदेश के लोगों को मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात में गांधी और पटेल के नाम पर तथा बिहार में जेपी के दाम पर अगर शराब बंद हो गई तो उत्तर प्रदेश में राम और कृष्ण की धरती पर शराबबंदी क्यों नहीं हो रही। उन्होंने जाते जाते उपस्थित लोगों को एक नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। आइए सुनाते हैं कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा। स्वामी प्रसाद के मौर्य के बाद सरकार सुंदरकांड करा रही है, जो एक हिस्सा है। क्या ये महिलाओं व सूद समाज के पीड़ितों के लिए अमानित नहीं है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सारी बीमारी को खत्म करने के लिए एक भारतीय संविधान दिया। संविधान में कहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किसी धर्म के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ कोई व्यवस्था नहीं दी कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई। सब लोगों को अपने अपने धर्मों को अपने अपने हिसाब से जो व्यवस्था है मानने का पावर दिया। लेकिन कुछ नेता लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ में सत्ता से बेदखल होने पर, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ले लीजिए, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मिनिस्टर थे। सत्ता जाते देखा तो रामम शरणम गच्छामि, तब ना वो चौपाई याद आई, न शूद्र याद आए, न पिछड़े दलित याद आए, ना कोई याद आया। और राम राम जपना पर आया माल अपना। 5 साल करते रहे, तुलसीकृत रामचरित मानस पर अगरबत्ती धूप चढ़ाते रहे। बेटी को सांसद, खुद मंत्री बन गए। 5 साल तो याद नहीं आया कि ये व्यवस्था है, इसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़ना चाहिए। सत्ता जब देखा कि बदलने का उनको दिमाग आई तो अखिलेशम शरणम गच्छामि, वहाँ चले गए। वहाँ चुनाव नहीं जीते। अब 10 महीना बैठे रहे, कोई कुछ नहीं, तो बोल रहे हैं, फिजूल की बात बोल रहे हैं। पहले तो वो साबित करें कि पहले वो जो कह रहे हैं कि मैंने देखा कल भी चैनल पे कि 97% हिंदू, तो पहले वो हिंदू हैं कि नहीं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले हिंदू हैं कि नहीं? अब जैसे उनकी अखिलेश जी कहते हैं कि हम शूद्र हैं, तो शूद्र को पहले व्यवस्था थी मंदिर में नहीं जाने की, आज तो मना ही नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। अब किसी होटल में जाइए, जाति नहीं पूछी जाती है, एसी की नॉन एसी। चाय की दुकान पर जाइए तो चालू की स्पेशल, कहीं जाइए, अब वो चीज़ खत्म हो गई व्यवस्था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा सिस्टम बना दिया, संविधान बना दिया कि सारी चीज़ें खत्म हो गई है। योगी जी ने आदेश किया है कि हर मंदिरों पर रामचरित मानस होगा। कौन मना कर रहा है? आप भी सरकार बना लो। जिसको पीड़ा है वो सरकार क्यों नहीं बनाता? जब सरकार में रहते हैं, अगर बसपा की बात करें, सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, तो जिनको पीड़ा हो रही है उनको ये सोचना चाहिए। जब हम सरकार में थे तब नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, किवट, मल्ला, आरा, कर्क, बंसी, बंजारा, बहलिया, खंघार याद नहीं आया? इनको अधिकार देने की बात याद नहीं आई? इनको शिक्षा के लिए कानून बनाने के लिए, बिजली का बिल माफ़ी के लिए, दवाई के लिए इनको क्या चाहिए? क्या कभी इन्होंने सोचा? आज सत्ता से बेदखल हुए हैं तब याद आ रही है बात। कर्मचारी और सरकार के बीच में लड़ाई चल रही विद्युत विभाग में, और उसमें जनता पिस रही है। आज दिन भर लाइट नहीं, 24 घंटे लाइट नहीं है। इसके बारे में जनता अपनी लड़ाई जब तक नहीं लड़ेगी तब तक इसी तरह पिसेगी।
अधिकारी कर्मचारियों के बीच में लड़ाई है कि ज़्यादा तनख्वाह मिले, सरकार करे कि हम कम देंगे। लड़ाई तो वहाँ लेन देन की है ना। निकाय चुनाव के लिए क्या आप भाजपा के रिश्ते की बात आगे बढ़ा रहे हैं? निकाय चुनाव भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पे लड़ेगी। कांग्रेस के साथ या और सपा के साथ किसी के साथ गठबंधन कोई अगर लेता है, आपको बुलाता है तब? नहीं, देखिए, जब चुनाव आता है तो चुनावी गठबंधन समय 3 महीना 4 महीना पहले होते हैं। अगर आप देखेंगे सपा बसपा का गठबंधन तो 2 महीना पहले हुआ। सपा बसपा कांग्रेस का दोनों अलग अलग गठबंधन कांग्रेस से किए तो वही 2-3 महीना पहले किए। भाजपा भी गठबंधन की तो चुनाव के समय चाहे अपना दल से हो चाहे निषाद पार्टी से हो, सब लोग चुनावी गठबंधन चुनाव के 3 महीना 4 महीना पहले होते हैं। तो वो टाइम आएगा तो देखा जाएगा। जाति जनगणना के लिए क्या बोलेंगे? अभी तक नहीं करा रही है सरकार, बार बार कहा जा रहा है करने के लिए। हम तो 20 साल से चिल्ला रहे हैं, जब से हमने पार्टी बनाई है तब से हम इसके पक्षधर हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो आरोप लगाते हैं जो लोग कि कांग्रेस और बीजेपी पिछड़े दलित की दुश्मन है, तो जब पिछड़े दलित की सरकार पिछड़े दलित ने बनाई मायावती जी और अखिलेश जी को, तब इन लोगों ने जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराई? इससे तो लगता है कि पिछड़ों के सबसे बड़े दुश्मन मायावती जी और अखिलेश जी हैं, भीख मांग रहे हैं जातिवार जनगणना करा दो। जब आपके पास पावर था तो आपने क्यों नहीं कराया? नहीं कराया, अगर भीख क्या मांगते हो? दोनों लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते हो? अखिलेश जी भाजपा को जिताने के लिए जाएंगे ममता से समझौता करने, कई वोट दिलाएंगे ममता जी अखिलेश जी को? जाएंगे केसीआर से समझौता करने, कई वोट दिलाएंगे केसीआर? समझौता करना तो मायावती जी से करो, यूपी में जो वोटर है जिनके पास उनसे करो, तब नहीं आप लड़ाई लड़ सकते हो कि ले आओगे लालू यादव जी वोट दिलाने, लालू यादव कई वोट दिलाएंगे? ये भाजपा के समर्थन में काम कर रहे हैं। शराबबंदी के लिए भी आप बात कर रहे थे, क्या यूपी में शराब बंद होनी चाहिए? 100%। जब गांधी और पटेल जी की धरती कहकर के गुजरात बंद हो सकता है, जेपी की धरती बिहार बंद हो सकता है, तो ये भगवान राम और कृष्ण की धरती है, यहाँ तो पहले बंद होना चाहिए। क्या कहेंगे बुलडोजर नीति के बारे में? बुलडोजर चल रहा है, नाइक पटिया